साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस रख लिया। हमारी महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहिए। वाले तो क्या काटते हैं ना, ऐसा काटते। 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और इधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते हैं वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। इस जॉब एक्सपीरियंस जॉब, इसके लूप में हम स्टूडेंट्स पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं, मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसे तो कमाऊंगा मैं। तुम तो बेरोजगार हो, मेरे बेटे टिंकू को भी पढ़ा दो, तुम्हारे पैसे भी बचाएंगे और वो पास भी हो जाएगा। कॉमर्स लिया ना उसने इस बार, इसलिए। बिल्कुल मास्टर, बिल्कुल। क्लियर हुआ कि नहीं? पापा से बात करूँ या नहीं? कि रोना औरतों का काम है, तो मर्द क्यों रोए? और अगर मर्द बेचारा रो देना तो ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न से ज्यादा एंटरटेनमेंट इस बात से मिल जाएगा लोगों को। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है? क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे? मुझे खाना बनाना सिखाया ना। में इंडिया नंबर 1 है। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। कुछ तो कोई जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं। कोई खास वजह? मीना, प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है, उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल। जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और थ्योरी होगी भी कैसे? कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है। यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2, -7, +3, -8। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है, तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? मैथ से सीखो, कुछ सीखो। 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल। पर यहाँ इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम। नहीं नहीं नहीं, निकुंजियम। भैंचोद, संस्कृत के मंत्र रटना इससे आसान होता है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बता, सिंपल बात है। एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते। ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। कुछ भी कराते रहते हैं।
फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रॉटन एक्सपेल। अबे क्यों सुनूं मैं सड़ा वंडा? क्यों? ब्राह्मण हूं मैं। और यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा 1 साल खराब हो गया, उसका क्या? पैसा तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं ना पापा। आप माना मुझसे सारी गलती मुझसे हुई है, सब गलतियां मुझसे हुई है, और पापा मैं कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप तो रात में नींद भी नहीं आती, सोने में भी अटेम्प्ट लग जाते पापा अब तो। अब्बा नहीं मानेंगे, मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ। फिर भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर, और आईटी में सीट्स कितनी है? मात्र 5273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उसकी